सीरियल अनुपमा की कहानी अब पूरी तरह से करवट बदलने जा रही है, क्योंकि अंश और प्रार्थना की शादी के बीच में अनुपमा को एक के बाद एक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक और वह एक माँ की तरह अपनी बेटी समान प्रार्थना के सपनों को पूरा करना चाहती है, तो दूसरी ओर उसे बार बार गौतम की घिनौनी साजिशों का सामना करना पड़ रहा है। कहानी में देखने को मिलेगा कि जब अनुपमा प्रार्थना और अंश की शादी रुकने नहीं देती तो गौतम एक भयानक कदम उठाता है। वह अंश पर हमला करवाने की योजना बनाता है और कुछ गुंडों को पैसे देकर अंश को बुरी तरह पिटवा देता है। अंश की हालत बेहद नाजुक हो जाती है। ये देख अनुपमा का दिल कांप उठता है। उसे डर लगता है कि अगर उसने शादी आगे करवाई तो कहीं अंश की जान ही न चली जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंश अब पूरी तरह से तय कर चुका होता है कि वह प्रार्थना से शादी जरूर करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह अनुपमा से कहता है, माँ, मैं प्रार्थना से प्यार करता हूँ और किसी गौतम की धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीऊंगा। शादी का दिन आता है, मंडप सजा होता है, सबकी नजरें दरवाजे की ओर होती हैं जहाँ से अंश बारात लेकर आने वाला होता है। लेकिन तभी एक गोली चलने की आवाज आती है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। अंश मंडप की ओर आते आते अचानक गिर जाता है। गोली उसके कंधे को छूकर जाती है, लेकिन स्थिति गंभीर होती है। यह नहीं पता चल पाता कि गोली कहां से चली और किसने चलाई। पूरा परिवार घबरा जाता है। अंश को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सबकी आंखों में डर, चिंता और पछतावे के आंसू होते हैं। वहीं प्रार्थना अंदर ही अंदर टूट जाती है। वह फूट फूट कर रोती है और खुद को कोसती है। अगर मैं अंश से शादी करने की जिद ना करती तो वो आज गोली का शिकार न होता। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अनुपमा उसे गले लगाकर चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन खुद की आंखें भी नम होती हैं। वह सोचती है, एक और बार मेरी औलाद पर हमला। अब नहीं, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। इसी बीच कोठारी परिवार के मुखिया पराग कोठारी को भी सच्चाई समझ में आने लगती है। वह पहली बार स्वर पर इकार करता है कि शायद प्रार्थना सही थी और गौतम सच में एक घटिया इंसान है। पराग प्रार्थना से माफी मांगता है। बेटी, हमने तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। अब हम तुम्हारे साथ हैं। अंश को कुछ नहीं होने देंगे। जब वो ठीक हो जाएगा मैं खुद तुम्हारी और अंश की शादी करवाऊंगा। मोतीबा भी पहली बार चुप रहती हैं। शायद उन्हें भी इस बार कुछ कहने को नहीं बचता। अब वो रूप देखने को मिलने वाला है जो वर्षों पहले दिखा था, साहसी, निडर और न्याय के लिए लड़ने वाली महिला। लेकिन इस बार ये रूप और भी ज्यादा भयानक और निर्णायक होने वाला है। तो क्या अब गौतम को उसकी करतूतों की सजा मिलेगी? क्या अंश की जान बच पाएगी? क्या प्रार्थना और अंश की शादी फिर से खुशी से हो पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राही को अब एहसास होगा कि उसकी माँ कभी गलत नहीं थी?